नमस्कार प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका रफ्तार स्टेनो क्लासेस में। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा यानी कि जीरो से सीखेंगे बेसिक्स है। और इस यानी कि हम जो सीखेंगे, हम वर्णमाला सीखेंगे और जीरो से सीखना है, ठीक है ना। बस ध्यान रखेंगे, आप पूरा फोकस आपका बोर्ड पर होना चाहिए, ठीक है ना। पहली क्लास अब जो हम जो सीखने वाले हैं यानी कि वर्णमाला सीखेंगे। आइए हम वर्णमाला स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं यानी क्या वर्ग की अगर बात करूं तो क्या वर्ग हमारे कितने व्यंजन है, यानी कितने हैं, 4 व्यंजन। कितने हैं, 4। तो 4 वे होते कौन थे, तो प्यारे बच्चों आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं हम कि क्या वर्ग में 4 व्यंजन होते हैं तो वो कौन कौन से होते हैं, ऐसा नहीं करना, हमें राइट पता होना चाहिए, ठीक है। और अब मैं इसकी बात करता हूं तो देखो, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम याद करेंगे क्योंकि बिना डायरेक्शन के कोई भी हम व्यंजन नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो अगर बात कर रहा हूं, अगर मैं लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की ओर जाऊंगा प्यारे बच्चों, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की ओर जाता हूं तो हमारी इसकी क्या वर्ग की डायरेक्शन प्राप्त हो जाएगी। अब यदि आप राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर जाओगे तो आप समझ जाना कि वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगी। तो राइट डायरेक्शन जो हमें प्राप्त हुई है ये वाली होगी। अब हमें इसी के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमें ये व्यंजन बनाने हैं क्या वर्ग के। और ध्यान रखिए, हमें लाइन पे मिला के बनाना है, ठीक है। तो पहला अगर मैं क्या की बात करूं तो क्या हमें हल्का बनाना है, क्या बनाना, हल्का। अगर मैं हल्का बना के कट कर दूं तो क्या हो जाएगा, यानी कि कट आपको हल्का करना, ज्यादा नहीं करना, तो खा बन जाएगा। क्लियर है। गा की अगर बात करें तो गा क्या होता है, हमारा डार्क होता है। और डार्क वाला कट कर दूं तो क्या हो जाएगा, यानी कि घा हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, ठीक है ना। आगे चले, अगर मैं चेक की अगर बात करें प्यारे बच्चों तो चेक की डायरेक्शन हमारी ये होती है। आप ध्यान रखेंगे, जो है चेयर की डायरेक्शन ऊपर से नीचे की ओर है, लेकिन वो आप गौर भी दे, थोड़ा ध्यान दे तो अंदर से बाहर की निकलेगी। क्लियर है। तो डायरेक्शन जो है बता रही है ऊपर नीचे की बनाता हूं ना, ऊपर से नीचे को बनाना है, हल्का बनाएंगे यानी कि हमारा क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। अगर 6 की अगर बात करें प्यारे बच्चों तो 6 जो हमारा बनेगा वो 6 काटेंगे तो हमारा 6 बन जाएगा। क्लियर है। जय की अगर बात करें तो जय हमारा डार्क होता है और डार्क वाला कट कर दो तो क्या बन जाएगा, यानी कि जय बन जाएगा। पॉइंट इतनी बात क्लियर है, ठीक है ना। आगे हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम कि आगे देखिए, ध्यान रखना आप टावर की। जो टावर होता है वो हमारी डायरेक्शन यानी कि बिल्कुल सीधी रहेगी ऊपर से नीचे की ओर। तो हमें ऊपर से नीचे की ओर ही बनाना है। क्या बनाना है, ऊपर से नीचे की ओर ही बनाना। तो हमारा क्या बन जाएगा, यानी क्या बन जाएगा, हमारा टा बन जाएगा। और हल्का बना के मैं कट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि ठा बन जाएगा। पॉइंट क्लियर है इतनी बात। अगर मैं डार्क की बात करें तो हमारा डार्क रहता है और डार्क वाला कट कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये डार्क रहता है और डार्क वाला कट कर दूं तो क्या हो जाएगा, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि ढा बन जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अगर अब यहां से आपको दो प्रकार से डायरेक्शन मिलेगी। ये टावर की जो होती है, टावर की ये हमारी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज यानी कि दो प्रकार से बनती है, क्योंकि एक दूसरे क्या होती है, ये अपोजिट होती है। सपोज करो अगर हम और तुम आमने सामने बैठे हुए हैं तो मेरा इधर राइट हैंड रहेगा तो आपका क्या रहेगा, उधर लेफ्ट हैंड रहेगा। कहने मतलब अपोजिट रहेगा, सेम नहीं रहेगा। समझ रहे ना इतनी बात, ठीक है। तो अब हमें एक काम करना है, देखो ये दो प्रकार से बनते हैं। अब देखो दोनों तो आपको करना है, दोनों तो याद करने पड़ेंगे और लिखना आपको एक पड़ेगा। दोनों तो देखो याद करना पड़ेगा तुम्हें। वो क्यों कह रहा हूं याद करने के लिए, क्योंकि अभ्यास में नहीं पता ना वो कौन सा मालूम कर ले। अगर आपको दोनों याद रहेगा तो लिख पाएंगे ना। क्लियर इतनी बात। तो दोनों आपको याद करना पड़ेगा और लिखना आपको एक पड़ेगा। दोनों में से आप एक लिखेंगे। अगर मैं हल्की बात करूं तो देखो, तय को अगर हम काट के यानी तय बनाकर बीच से कट कर दे तो क्या हो जाएगा, हमारा थै बन जाएगा। क्लियर इतनी बात। अगर दा की अगर बात करें तो क्या होता है, ये डार्क होता है। क्या होता है, डार्क होता है। और डार्क वाला कट कर दूं तो क्या हो जाएगा, यानी कि धा हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो रही, ठीक है ना। देखो ये डार्क होते हैं तो ध्यान रखना, ये डार्क होते हैं, ये कम होते हैं, ठीक है ना। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं पै की, तो पै की डायरेक्शन हमारी ही रहेगी। अब आप ध्यान रखेंगे, हमने चे का बोला था, चे की डायरेक्शन हमारी ऊपर से नीचे की ओर थी, लेकिन वो अंदर से बाहर को निकल रही थी, बाहर से यानी कि अंदर की ओर प्रवेश करेगी, रहेगी ऊपर से नीचे की ओर। ये क्लियर है बात। तो हल्का बनाएंगे यानी क्या बन जाएगा, हमारा पै बन जाएगा। और हल्का बना के कट करता हूं तो क्या बन जाएगा, यानी कि फा बन जाएगा। इतनी बात क्लियर है ना।
ठीक है, ओके। आगे चलते हैं। देखो बिना हमारा पेट चला गया है तो आपको करना है डार्क बनाना है, और डार्क वाला कट कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, यानी कि भा बन जाएगा। क्लियर इतनी बात? ये की बात करते हैं। अच्छा, आप सही का निशान तो आप जानते होंगे, क्या जानते सही का निशान? अगर मैं सही के निशान को उल्टा कर दूं तो क्या हो जाएगा, यानी कि यह हो जाएगा। सही के निशान को उल्टा यानी कि है, और सही का निशान सीधा रहेगा तो यानी क्या रहेगा हमारा, बै रहेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। सही का निशान सीधा यानी सही का निशान उल्टा रहेगा तो यह हो जाएगा, और सही का निशान सीधा रहेगा तो क्या हो जाएगा, बै रहेगा। समझ गए ना इतनी बात? क्यों भाई, समझ में आ गया? ठीक है, ये देखेंगे। अगर हम रै की अगर बात करें, क्या की रै की अगर बात करें, ले और रे, ठीक है ना, रे और ले की बात करें तो रै की बात करें तो रै देखो जो रहेगा ये रहेगा, यानी कि सरल रेखा का रहेगा, यानी अन्य सरल रेखाओं से अलग रहेगा। आप इधर देखें, ये जो रहेगा ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, इसमें जो बनाएगा इसमें क्या बनाएगा, 5 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है ना, ये नीचे से बनेगा, वो ऊपर नीचे वो बनता है। एक रहेगा रे हमारा ये वाला भी, ये भी वृत्ताकार वाला रेखा रहेगा। तो यानी कि जो वृत्ताकार रेखा है, दोनों में से आपको ध्यान रखना, दो प्रकार से बनते हैं, दोनों में से आपको तो एक लिखना पड़ेगा, दोनों याद करने पड़ेंगे। इतनी बात क्लियर है ना? ठीक है। अगर लय की बात करें तो एक लय नीचे से ऊपर की ओर बनेगा, एक ऊपर से यानी कि नीचे की ओर बनेगा। चाहे आप नीचे से बना दो, चाहे आप ऊपर से बना दो, बट आपको दोनों याद होने चाहिए। क्लियर इतनी बात? अगर मैं तीनों सह की बात करता हूँ प्यारे बच्चों, तो सह देखो ध्यान रखना है हमें, ये हमें क्या करना है, दोनों तो याद करना पड़ेगा और लिखना आपको एक पड़ेगा। ठीक है ना? अब देखो अगर इनकी बात करें, मान के सपोज अगर एक सिंगल से आ गया, क्या आ गया, सिंगल से आ गया, तो हम इनमें से कौन सा पढ़ेंगे, कौन सा यानी कि लिखेंगे, आप बता सकते हो? क्यों भाई, हाँ भी बता सकते हो भाई? मुझे पता था। देखो ध्यान रखना, हमें ऐसे करना है, अगर सिंगल से आएगा तो हम कोई सा भी पढ़ सकते हैं, कोई सा भी लिख सकते हैं, गलत नहीं जाएगा हमारा। पॉइंट क्लियर इतनी बात भी? अब यदि अगर व्यंजन के साथ जुड़कर आ जाए, यानी कि सेब आ जाए या गणेश आ जाए, आप देखेंगे सेब में छोटा सा बनता है और गणेश में बड़ा सा बनता है, लेकिन हम से तो सेम बना रहे हैं ना। तो कहने का मतलब अगर सिंगल से आएगा तो हम क्या करेंगे, सिंगल अगर से आता है तो कोई सा भी लिख सकते हैं, कोई सा भी पढ़ सकते हैं। अगर अब व्यंजन के साथ जुड़कर आ गया तो वहां पे हमारे शुद्ध वर्धनी पे डिपेंड करते हैं। क्लियर इतनी बात? ठीक है। अगर मैं है की बात कर रहा हूं तो है एक नीचे से ऊपर की ओर बनेगा, एक ऊपर से यानी नीचे की ओर भी बनेगा। ये दो प्रकार से बनते हैं, चाहे आप नीचे से बना दो चाहे आप ऊपर से बना दो, दोनों प्रकार से है बनते हैं। क्लियर इतनी बात? अगर मैं है की बात करूं तो देखो ध्यान रखना, ये हमारा क्या है, एक कोना ये है, एक कोना ये है, तो दो कोने होगी, दोनों कोने यदि नीचे की साइड रहेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मैं हो जाएगा, और दोनों कोने ऊपर साइड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, न हो जाएगा। आपको ये याद होना चाहिए, तभी अगला व्यंजन आप यानी कि याद कर सकते हो। अब देखो, अभी हमने पढ़ा है कि ये वाला क्या है, न है, क्या है ये, न। अगर मैं इसे कट कर दूं क्या बन जाएगा, अब कट करने पर व्यंजन भी वो नहीं उल्टा हो जाएगा, यानी कि मैं कट करूंगा तो मैं बन जाएगा, अगर मैं को कट करूंगा तो क्या बन जाएगा, यानी कि न बन जाएगा। पॉइंट क्लियर इतनी बात? ठीक है, समझ में आ रहा है इतनी बात भी? अगर मैं इनकी बात करता हूँ, कैसी, इनकी बात करूं, ठीक है ना, तो यानी कि जो हमारे ये हैं, ठीक है ना, हमारे जो अड़ा है ये, इनमें ध्यान रखना है हमें, इन्हें लास्ट में क्या लिखा है, इसलिए लिखा है कि इन्हीं में से हमें एक डिवीजन यानी कि लेना है, उसे कट करना है। आप बता सकते हो ये तीनों क्या है हमारे, ये लास्ट में लिखे अड़े है ना, ये हम अगर एक साथ पढ़ना चाहे तो कैसे पढ़ेंगे, बता सकते हो? क्यों भाई? तो कहना मतलब ये है कि देखो ऐसे पढ़ेंगे क्या, अड़े अड़े अड़े, वो तो हो ही नहीं सकता। तो तुमने ध्यान रखना, अब ऐसे थोड़ी कि हम जब पाठशाला में जाते थे तो यानी कि छोटे से, तो उसमें हमारी बड़माला यानी कि सिखाई जाती थी, और हम क्या पढ़ते थे, कै खे गे और चे छे जे णे, ठीक है ना। तो कहना मतलब वो एक ही तो ध्वनि ऐसे नहीं होगा, अब इनकी ध्वनि जो है अलग होगी, एक सी कभी नहीं होगी। क्लियर है? अब हम ध्यान रखेंगे, अगर बिंदी नीचे है तो आपको रे व्यंजन को लेना है। देखो मैंने रे को लिया और उसे आपको कट करना है, अगर कट करूंगी तभी रे बन पाएगा, अगर नहीं कट नहीं करा तुमने तो रे का रे ही रहेगा। तो अब ये कहीं की आवाज निकालेगा, यानी कि अड़े अड़े, रे की कहीं की आवाज निकाला, यानी कि अड़े अड़े की आवाज निकाला रे की, ठीक है ना। अगर ये अब ये वाला अड़े है तो आपको यानी कि है को कट करना है, तो है को कट करेंगे तो हमारा कौन सा बनेगा भाई, देखो अगर है को कट करोगे आप तो तभी यानी कि अब इसकी है की आवाज निकालेगा, यानी कि हड़े,
हड़ है। इतनी बात क्लियर है अभी, क्यों भाई? ठीक है। अगर बात करता हूँ, अगर बिंदी क्या है साइड में हो, तो हमें करना नए व्यंजन को, आप अच्छी तरह से पढ़े होगे जो अभी सीखे हैं, तो यानी कि नए व्यंजन को करना आपको, यानी कि डार्क कर देना। अगर नए व्यंजन को आप डार्क कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि नया हो जाएगा। ठीक है ना, नया। क्लियर हो गई? यानी कि ध्यान रखना है, हालांकि कम ही यूज होता है इसका, लेकिन ध्यान रखना, याद तो करना पड़ता है। ठीक है ना, याद तो आप सीखना तो आपको पड़ेगा ही। तो ध्यान रखेंगे हमारी थी, यानी कि बरमाना थी, और ध्यान रखेंगे यानी कि हमें पूरी याद होनी चाहिए। क्लियर है? तो बस आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, बट आपको डायरेक्शन याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम डायरेक्शन देखो, आप जब भी प्रैक्टिस करो ना, तो आपको डायरेक्शन लिख के ही करना है। पहले डायरेक्शन लिखो, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें व्यंजन लिखना है। ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात को। आगे पढ़ते हैं, अब अभी और बताते हैं, इधर देखेंगे आप। अब देखो, अब हमारी क्या दिक्कत आती है हमारी, यानी कि रेम आ जाती, लैम आ जाती, रे लैम आ जाती, क्या आ जाती, रे लैम है और तैम है। ये देखेंगे उस तैम है। अगर मैं बात करता हूँ ये वाला, ये आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ना। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जो हम ये देख रहे हैं, तो इसमें हमारा कुछ व्यंजन लिए मैंने, क्या लिए, ये व्यंजन लिए हैं। तो ध्यान रखेंगे, अगर मैं इनकी बात करूं, अब इनके एंगल के बीच में बना वो 90 डिग्री का बनना है। ठीक है, अब अगर हम बात करूं, अगर वो यहां से स्टार्ट करे शुरू में और बीच में एंड करेगा, देखो शुरू में लिया और बीच में एंड करा, तो यानी क्या बन जाएगा हमारा, यानी कि क्या बन जाएगा हमारा, यानी कि ले बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ले। देखो है ये ले। अगर मैं इसकी बात करूं, जो बीच में से लास्ट में एंड करेगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, यानी कि रे बन जाएगा। इधर देखेंगे आप, ये वाला। अगर मैं इसकी बात करूं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इधर से बात करें तो हमारा क्या बन जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा भाई, से बन जाएगा। देखो मैंने इधर से ये लगा दी। अब मैं इधर की बात करूं, तो इधर से मैंने कौन सा बन गया, यानी कि ये भी से बन गया। अब मैं इधर वाला से इधर से लिख दूं, क्या दोनों प्रकार से हमारे क्या है, से है। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। अगर मैं इसकी बात करूं, तो ये देखेंगे, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो इधर देखेंगे, अगर मैंने क्या लिखा भाई, ये करा। ठीक है ना, अब ये देखेंगे आप, अब इनके बीच में क्या है देखेंगे, अगर मैं इधर से मिला आयु, तो हमारा क्या बन जाएगा, दोनों कोने नीचे हट होंगे, तो हमारा क्या बन गया, मैं बन गया। आप देखोगे इधर से बनाना है, ऐसे क्या बना, इधर से ऐसा बना है। अच्छा, देखो इधर देखो, अब ये देखेंगे जो हमारा बना है। ठीक है ना, अब हमारा क्या बनना है, ये इधर से बनना है, इधर से। ठीक है, अब इधर से बन गया तो हमारा मैं बन गया, और इधर से बन जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारा, देखो सीधा है तो ऊपर को, तो क्या बन जाएगा हमारा, मैं बन जाएगा। इतनी बात क्लियर हो रही, क्या बन जाएगा, न बन जाएगा। अब इधर देखेंगे, ये इधर से मिलाया तो हमारा क्या बन जाएगा, तय बन गया, और इधर से मिलाया तो क्या बन गया, ये प्यारे बच्चों, यानी कि ये भी हमारा तय बन गया। तो इतनी बात समझ में आ रही? ठीक है ना। क्या ना, मतलब ये है रे और ले में देखो क्या होता है। अगर मैं बात करता हूं, देखो ये लाइनिंग है। ठीक है, ये बीच का बिंदु इनका क्या है, बीच का। तो ये दो भाई हैं, ले और रे, क्या है, दो भाई हैं, ले और रे। तो ध्यान रखने, पहले रे की बारी आएगी, तो रे जो, यानी शुरू ले की बारी आएगी, ले का जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, यानी कि शुरू से, यानी कि शुरू से चलेगा तो बीच में हिस्सा होगा इसका, बीच लो है इसका। ठीक है ना। और रे की बात करता है, तो रे का बीच से लास्ट एंड होता है इसका, यानी कि क्या होता है, अब शुरू जो करता है वो ले करेगा, और एंड जो करेगा वो रे करेगा। जैसे इसमें आप बता रखा, देखो शुरू ने क्या करा, यानी कि इतना अच्छा देखो दोनों भैया का, तो शुरू ने क्या करना, लेना करा है, बीच में अटक गया वो। अब बीच में से शुरू करने करा, बीच में से उन्हें लास्ट में भिड़ा, यानी कि रहने, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनना है। क्लियर है इतनी बात? इनमें देखो, अगर सीधा है तो हमारे क्या, देखो ये हमारे क्या बनना है इस टाइम, इधर देखेंगे, इधर से मैंने घुमाया तो मैं हो जाएगा, और इधर से घुमाया तो न हो जाएगा। ठीक है ना, इधर से घुमाया तो दोनों प्रकार से क्या है, ये तय रहेंगे, जैसा अपोजिट होते हैं तय, ये वाले। इतनी बात क्लियर है, ये दोनों तय होंगे। देखो तय कैसे भी दे सकता है, आपको याद होना चाहिए, और इतना विशेष ध्यान रखेंगे। यानी कि अगर देखो, ध्यान रखना है, अगर हमारा क्या है, अगर हमारा ध्यान रखेंगे, अगर हमारा यानी कि अगर हिंदी में एक तय आता है, क्या आता है, हिंदी में एक तय आएगा, तो इतना याद रखेंगे, अगर हिंदी में तय आएगा तो हिंदी में हमें अगर शॉर्ट हैंड बनानी है तो इसकी हम एक ही बनाएंगे, ना कि दो। कभी आप दो बना दो, इसमें से हमें एक ही बनानी है। क्या बनानी है, इसमें से हमें एक ही बनानी है। जो से भी आप जिस भी व्यंजन पे आपको हाथ ज्यादा चलता हो, आसान चलता हो, चाहे ये बना दो, चाहे आप ये वाला बना दो, दोनों में से आपको एक बनाना है अगर हिंदी आएगी। लेकिन अगर हमारा दो तय आ गई, क्या आ गई, हमारी दो तय आ गई, तो तब आपको दो बना सकते हो आप। ठीक है ना। अगर हमारा ध्यान रखेंगे, अगर हमारा एक तय आ रहा शॉर्ट हैंड में,
तो हमें एक ही तय लिखना है, कभी आप दो लिख दो, अगर दो आएगा इस तरह से तो हम ऐसे लिखेंगे दो। और देखो ध्यान रखना इस तय जो होता आप कैसे भी पूछ सकता है, चाहे वो ऐसे भी दे सकता है, अपोजिट कर सकता है, इसके विपरीत कर सकता है, वो क्लियर है। बट आपको याद रखना ये वाली व्यंजन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। बस हार्ड अच्छे से प्रैक्टिस आप कीजिए, सपोज यानी कि आशा करता हूं मैं आपको इजीली समझ में आ गया होगा। क्लियर है इतनी बात, हाँ भी समझ गई, क्यों भी समझ में आ गई करेगी, ठीक है। तो ध्यान रखना भाई, हमें ध्यान रखेंगे भाई, तुम सभी जितने बैठे हो, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे यानी कि हमें बड़माला अगर हम शुरू की पकड़ अच्छे से कर यानी कि अच्छे से करके चलेंगे तो आगे जाके हमारी सभी इजी हो जाएंगी। पॉइंट क्लियर इतनी बात ही, ठीक है। तो यानी कि हमारी इस पर अच्छे से आप लेकिन ध्यान रखना डायरेक्शन याद होनी चाहिए, डायरेक्शन के बिना बड़माला से याद नहीं होगी, ठीक है। एक फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, तो फॉर्मूला लिख लेंगे। अगर मान लो तुम्हें जो फॉर्मूला लिखना है, ठीक है ना, अभी बताते हैं, ठीक है, इसे रफ कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, उतार लो फिर। अब आती है कि हम बड़माला तो याद कर लेते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं, किस सीरीज से याद नहीं हो पाता है। तो ध्यान रखेंगे, अब देखो अगर मैं बात करूं, अगर शुरू की अगर मैं लाइनिंग याद आ गई, जो मान लो पहला व्यंजन याद आ गया, फर्स्ट लेटर याद आ गया, यानी कि क्या आ गया, क्या के अकॉर्डिंग क्या क्या लिख देंगे हम। अगर छह आ गया तो छह के अकॉर्डिंग छह लिख देंगे, हम सब लिख देंगे। क्या आ गया तो उसके अकॉर्डिंग लिख देंगे, शुरू का वर्ड हमें याद होना चाहिए। तो हम कैसे याद करेंगे, देखेंगे इधर हमने लिखा काला, ठीक है ना, काला चोर, काला चोर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप ऐसे ना करके आप ऐसे लिखेंगे, एक ट्रिक बताऊंगा, एक ट्रिक है, काला चोर, काला चोर चाचा, क्या है, काला चोर चाचा टना टना टन, क्या है वो, टना टन ताऊ पापा, ठीक है। अब देखो इधर अगर मैं बात करता हूं, काला चोर का मतलब होता है पहला फर्स्ट लेटर जो है वो हमारा क्या आया, क्या वर्ग आ गया, इतनी बात समझ में आ रहा। अब इसका जो फर्स्ट लेटर आया क्या आया, चे आया, तो चे के अकॉर्डिंग हम लिख देंगे। इसका फर्स्ट लेटर क्या आया, हमारा टे आया, टे लिख देंगे। इतनी बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों। इसका फर्स्ट लेटर क्या आया यानी कि टे आया, तो टे वर्ग लिख देंगे। और इसका पहला लेटर क्या आया यानी कि टे आया, तो टे लिख देंगे। बाकी बचा ये है और से आप वो लिख ही देंगे। आप ऐसे ना याद करके तो दूसरा भी लिख सकते हैं आप। देखो आपने रीजनिंग तो पढ़ी होगी, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग तो पढ़ी होगी। अब देखेंगे आप, अगर हमने बात करता हूँ, ये हमने लिखा, ठीक है ना, तो पहले नंबर जो पहला नंबर होगा वो कहीं पे आएगा, यानी कि पहला नंबर पाएगा हमारा क्या। तो पहला नंबर जो होगा, जिसका पहला नंबर रहेगा वो क्या का रहेगा। सेकंड नंबर जो रहेगा हमारा, सेकंड नंबर किसे मिलेगा, यानी कि हमारा चे को मिलेगा। तीसरा जो नंबर मिलेगा हमारा, तो हमारा क्या को मिलेगा भाई, यानी कि टे को मिलेगा। आप ऐसे लिखते हो, क्या का पहला अनुक्रमांक है, दूसरा यानी कि टे का हो गया, सॉरी दूसरा चे का हो गया, तीसरा टे का हो गया, और फोर्थ जो लेटर होगा वो कहीं का होगा हमारा, यानी क्या होगा, टे का हो जाएगा। और फाइव जो लेटर होगा हमारा, फाइव जो लेटर हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, यानी कि टे का हो जाएगा। और सिक्स जो लेटर हो जाएगा वो हमारा कहीं का हो जाएगा, ये का हो जाएगा। और यानी कि सेवन जो लेटर हो जाएगा हमारा कहीं का हो जाएगा, यानी कि से का हो जाएगा। आप ऐसे भी आ सकते हो। फर्स्ट यानी कि पहला जो नंबर रहेगा वो पहला नंबर किसका था, आप इसे ध्यान रखना। आप कहेंगे पहला नंबर क्या का था, और दूसरा नंबर हमारा छह का हो गया, तीसरा नंबर हमारा क्या तय का हो गया, और चौथा नंबर हमारा कहीं हो गया, यानी कि कहीं का हो गया भाई। ऐसे भी यहाँ पे याद कर सकते हो, ठीक है ना, ठीक है। तो कहने मतलब ऐसा है कि पहला नंबर क्या का, दूसरा नंबर हमारा छह का, तीसरा नंबर तय का, फोर्थ नंबर तय यानी कि तय का हो गया, फाइव नंबर तय का हो गया, छह नंबर यह का हो गया, सात नंबर छह का हो गया। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। तरीका बहुत है याद करने का, ठीक है। तो आपको अगर पहला लेटर पता चल जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग सब लिख देंगे। क्लियर इतनी बात। तो बस आप इतना ध्यान रखना, फोकस अच्छे से करें और अच्छे से स्टडी। देखो जब हम शॉर्ट हैंड को अगर 2 घंटे नहीं देंगे, देखो ऐसे इतनी आसानी से हमारी ये बुक समझ में नहीं आएगी, ठीक है ना। तो बुक तभी हेल्प कर पाओगे जब आपको वर्णमाला याद होगी, और आप कम से कम 2 घंटे आप उसे देना होगा। तुम्हें शॉर्ट हैंड अगर अच्छी करनी है तो कम से कम 2 घंटे तो आपको देने हैं, ठीक है, तभी शॉर्ट हैंड अच्छी हो पाएगी, ठीक है, ठीक है। तो ये वर्णमाला की, ठीक है, ओके।